हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हिंदी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर हिंदी मसाला। तो दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट फॉर टुडे, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड पीपल इन माई लाइफ। जयपुर का 10 दिन का ट्रिप हुआ है। पहला ट्रिप है पोस्ट कोविड, जिसमें हमने अलग अलग टीम के साथ मीटिंग करी है। और पिंक सिटी फैंटास्टिक, हवा महल हुआ, आमिर फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो देखने का मौका मिला, शानदार प्रेजेंटेशन। नाहरगढ़ फोर्ट देखने का मौका मिला, रावत की कचौरी खाई गई, एलएमबी के मिठाइयाँ खाई गई, लस्सी पी गई, जावेरी बाज़ार गए, जौहरी बाज़ार गए, बापू बाज़ार में शॉपिंग हुई, मोजरी खरीदे गए, बेड शीट्स खरीदी गई, घेवर आई, प्याज की कचौरी आई और आया राजस्थान से बहुत सारा प्यार। पधारो हमारे देश के थीम के साथ। फैंटास्टिक, ट्रू हॉस्पिटैलिटी, इतने प्यारे लोग, इतनी अच्छी इकोसिस्टम, इतना टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस। प्रॉमिस है बच्चों को कि जल्दी ही हम मे बी नवंबर दिसंबर में प्लान करेंगे, विल गो देयर। अभी हम जहाँ ठहरे थे वो काफ़ी शानदार 5 स्टार होटल है, मैरियट। में 2014 में गया था और तब से उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को वैसे ही मेंटेन रखा है। उनके खाने की जो स्प्रेड है उनके ओकरा नाम के रेस्टोरेंट में, एनी टाइम आपको 10 अलग डिफरेंट तरह की क्यूजीन्स मिलती हैं। और उसमें सबसे बड़ी दुविधा जो होती है हमारे जैसे खाऊ लोगों की, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाएं क्या छोड़ दें। काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेयर अराउंड एंड ऑब्जर्व की ओवर ईटिंग बहुत सारी हो रही है, जस्ट बिकॉज द फूड इज़ अवेलेबल। बहुत सारी फ्रूट की अवेलेबिलिटी है। अगर टिपिकली आपको बताऊं तो एक ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत होती है 7:30-8 बजे। फिर टी एंड कुकीज़ आते हैं, कुकीज़ भी अलग अलग तरह के हैं तो लोग उसको भी खाते रहते हैं। लंच अगेन यू विल हैव 5 कोर्स काइंड ऑफ, प्लस मिठाई रहेगी और वो भी खाएंगे। फिर वापस 3:30 के आसपास टी, कुकीज़ एंड सम स्नैक्स वुड कम एंड वो भी खाया जाएगा। फिर डिनर होगी। तो ये जो साइकिल है 5-10 दिन तक लगातार चलती रही। अब इसमें मैं बार बार खुद को ये पूछ रहा था व्हाट टू ईट इन दैट सिनेरियो वेयर इन यू आर फुल डे सिटिंग इन अ मीटिंग, बहुत लेस एक्टिव हैं, 24 घंटे एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। क्या आपकी फ़िटनेस कहाँ जा रही है और क्या आप जिम जा पा रहे हैं। और जिम से स्टोरी एक याद आई कि इट वॉज द सेम होटल इन 2014, जब भी मुझे मेरे मित्र अमित बल से जिम खींच कर ले गए थे कि चल देख क्या होता है। एंड आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी ऑल द लीडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, सब के सब जिम में लगे थे। मैंने बोला मैं भी जिम में ट्रेडमिल पे चलूँगा। आई इवेंट ऑन ट्रेडमिल, 5 मिनट भी नहीं चल पाया, नीचे आ गया, शर्मिंदा हुआ एट दैट। आई वुड से खुद को फिट समझते थे और पता चला फिट नहीं है। टचवुड अभी 45 मिनट्स 1 आवर ट्रेडमिल पे चल सकते हैं बिना थकान के। तो आई थिंक वो जो जर्नी थी हेल्थ की, कॉन्शियसनेस की, फिटनेस की, कॉन्शियसनेस की, दैट स्टार्टेड एट द सेम होटल मैरिड 2014। सो थैंक यू अमित बलसे साहब वो जर्नी की शुरुआत करने के लिए। कई बार मैंने देखा कि लोगों की जो बिलीफ है खाने के बारे में वो बहुत हद तक उनकी बिहेवियर को प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी माँ ने और दादी ने सिखा दिया था कि अगर आप रात का खाना मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो आपकी बॉडी से एक चिड़िया के बराबर मांस कम हो जाता है। दैट वाज स्केरी थिंग फॉर मी बीइंग अ लैंकी किड। फूड शुड नॉट बी वेस्टेड वन अनदर। और ये बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी है कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे हम भुखमरी से गुजर रहे हैं और उस बर्बाद ना होने के चलते, एक तो आप पहले पोर्शन साइज ज़्यादा उठाते हैं, वो टिपिकली हमारे बिहेवियर में है कि हम पोर्शंस पहले ज़्यादा ले लेते हैं। पता नहीं है कहाँ से कंडीशनिंग आ रही है, इसके पीछे सोचने की भी ज़रूरत है। और बाद में ओवर स्टफ्ड हैं, फिर भी खाना बर्बाद ना हो इसके लिए उसको खाया जाना है। मैं भी आप सब में से शामिल था। और तीसरी चीज़ जो नोटिस की, ओ ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स एंड शुगर एंड प्रोसेस थिंग्स एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट्स गोइंग टू क्रिएट इन मी। एंड तो मैं बिलीफ के ऊपर मुझे सोच रहा था कि बिलीफ जो है वो हमारी अर्ली एक्सपीरियंसेस, बहुत बहुत प्राइमरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर में वो जो हम देखते हैं उससे धीरे धीरे हमारी बिलीफ बनती है और फिर उसके अराउंड हमारी फीलिंग्स आती हैं। एंड और अराउंड दैट फीलिंग्स वी क्रिएट वाइब्रेशनल एनर्जी एंड देन लाइफ की एक्सपीरियंसेस वैसी ही होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड इज़ नॉट टू बी वेस्टेड, ये हमारे दादाजी ने सिखाया था कि खाना कभी भी किसी हालत में बर्बाद नहीं होना चाहिए। और आई रिमेंबर टू द एक्सटेंट कि वो दूध रोटी खाने के बाद अपनी कटोरी को पानी से ऐसे खंगाल के उसको पी भी जाते थे। तो खाना अगर वेस्ट हो तो उसमें एक रिग्रेट की फीलिंग आती है और नेगेटिव फीलिंग आती है। और जब भी आपके प्लेट में, प्लेटर में खाना ज़्यादा होता है और खाना अगर आपका पेट भर गया, आप नहीं खा पा रहे हैं, फिर भी आप इस गिल्ट की वजह से कि खाना वेस्ट करूँगा, बुरा होगा, आप खा जाते हैं।
चेंज दैट टू माई बॉडी इज़ माई टेम्पल, और इस जो शरीर है इसमें मेरे भगवान रहते हैं और मैं भगवान की निरादर नहीं कर सकता। और ये बिलीफ मुझे रुजुता दिवेकर जी की किताब पढ़ते पढ़ते मिली कि आप डस्टबिन नहीं हैं, आपका शरीर एक मंदिर है, एक डस्टबिन नहीं। और देखिए कैसे चेंज हुई हमारी बिलीफ इसके अराउंड में। सो देर इज़ नो रिग्रेट नाउ एंड आई एम पॉजिटिव दैट खाते खाते कभी भी मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया खाना, मैं इमीडिएट उठ जाऊँगा, क्योंकि मैं डस्टबिन नहीं हूँ। मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, मेरे भगवान, मेरी फैमिली, ये सब मेरे साथ तब तक है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। उसमें से एक है डू नॉट ओवर ईट, डू नॉट थिंक दैट यू आर अ डस्टबिन हु नीड्स टू टेक वट एवर इज़ लेफ्ट ऑन द प्लेटर एंड ख़त्म करना आपका काम है, बिल्कुल नहीं काम है। उम्मीद है आपको ये बिलीफ शिफ्ट समझ में आएगी। So how do you keep fit is something which people of my age, seniors, juniors, often juniors who are not who have put on a lot of weight, and they would come and ask कि अमित भाई आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। तो first of all, thank you for the compliment, and it's not tough. And as you must have seen that I enjoy food, I love food. एक मोटा मोटा है 7,000 स्टेप पर डे करना है कैसे भी। एंड इसमें लीडर्स को सल्यूट करना चाहूँगा जो कि हमारी इवेंट चलती रहती है और बैकग्राउंड में वो पीछे अपने वॉक करके अपने दिन की जो 7-8-10,000 की जो स्टेप्स है पूरा करते रहते हैं। प्रायोरिटाइज प्रोटीन, हमारे खाने में प्रोटीन बहुत बहुत कम खाते हैं। अनदर फैक्टर इज़ हाइड्रेट योरसेल्फ। आप मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीते देखेंगे कॉन्फ्रेंसेस में, मेरे टेबल पे आपको लेमन वाटर मिल जाएगी। देयर वुड बी समबडी हु वुड बी फीडिंग मी, आई मीन वाटर एंड कॉफ़ी एंड समथिंग। तो हाइड्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक हाइड्रेशन की हैक है जो कि आपको पहले भी बताता हूँ, और आजकल मैं चाहे किसी 5 स्टार होटल में भी हूँ, आई डू कैरी माई लेमन with my own Himalayan rock salt, because sometimes you won't get that even in the 5 star hotels. ब्लैक कॉफ़ी, espresso, तो मेरी जो टिपिकल कॉफ़ी है वो मैं खुद ही कैरी करता हूँ। तो नेस्कैफे गोल्ड espresso दैट आई कैरी विद मी, बिकॉज होटल की कॉफ़ी जो होती है वो इंस्टेंट वाली पसंद नहीं आती। नो स्नैकिंग, बीच में नहीं खाना। तो आप शायद देखते होंगे मुझे, मैं बीच के ब्रेक में बिल्कुल नहीं खाता हूँ। एन्जॉय फूड एंड डोंट काउंट कैलोरीज फॉर गॉड सेक, कि खाने को कैलोरीज की तरफ तो मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। प्रायोरिटाइज ग्रीन, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। प्रायोरिटाइज ग्रीन्स, ब्रोकली खाइए, ऑलिव्स खाइए जो मिल जाइए, दही खाइए, सैलड खाइए, कीनोआ खाइए, लेमन को जितनी बार अपनी खाने में शामिल कर सके कीजिए। ऑमलेट खाएं अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की चीज़ खाएं, फ़िश खाएं, चिकन को अवॉइड करें। ये सब चीज़ें आपने अगर प्रैक्टिकली मुझे देखा होगा कॉन्फ्रेंस में तो ऑब्जर्व किया होगा। अब बड़ी सारी मिथ्स हैं जो कि खाने के इर्द गिर्द चल रही हैं, तो आज मैं 4-5 ऐसे मिथ्स की बात करने वाला हूँ। सबसे नंबर 1 है कि कई लोगों ने मुझे सूप में बटर डाल के, और वो भी 1 चम्मच बटर डाल के देखा, और कई लोगों ने चावल पे घी डालते देखा है, फिर घी मंगा के खा देखा, बोला अरे साहब घी खा रहे हैं। तो एक मिथ नंबर 1, फैट ईटिंग गुड क्वालिटी फैट मेक्स यू फैट। नो बाबा, बटर, घी, होल एग्स, फैट, एंड जो एग वाइट खाली खाते हैं, मेरी पूरी संवेदना है आपके साथ, आप पूरा का पूरा छिलका ही खा रहे हैं। यू आर मिसिंग ऑन द मिनरल्स, विटामिन्स, कोलिन्स, कोलेस्ट्रॉल, the yellow yolk part that has all the things which are missing. So whole eggs हैं, fatty fish हैं, these are good for health because they help maintain the healthy body weight and brain. आपको मालूम है आपका ब्रेन 60% फैट से बना हुआ है, और अगर आप फैट से भागते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बटर हैज़ ब्यूटाइरेट which is वेरी गुड प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का काम करता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं घी में, हमारे बॉडी को नए नए जो प्रोटीन्स बनाने में, द मसल्स बनाने में मदद करता है। प्री एंड प्रोबायोटिक का काम करता है, एंड इट लुब्रिकेट्स योर जॉइंट्स, प्लस साथ के साथ घी जो होती है, इनफैक्ट वो लोग जिनको केसीन इंटॉलरेंस होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, वो भी खा सकते हैं, बिकॉज घी बनते बनते उस प्रोसेस तक आते आते उसमें काफ़ी मतलब निकल ही जाता है केसीन और लैक्टोज पूरी तरह से। पहले भी बोला मैं, लुकिंग एट फूड एज कैलोरीज इज़ रॉन्ग। सो यस, ईटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खाना खाएं, आपको अपने बॉडी के अंदर में अच्छा फील होना चाहिए, एजाइल फील होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। कुछ टास्क मुझे दौड़ना पड़े, चढ़ाई पे जाना पड़े, यू कैन डू दैट, यू शुड फील हैप्पी इन योर बॉडी। सो टू लेस कैलोरी कंजम्पशन मैंने देखा तो यस इट विल हेल्प इन द वेट लॉस, बट आपकी मेटाबॉलिक रेट कम होती है, हंगर हमेशा बढ़ी रहती है, हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर अ वेरी वेरी लो कैलोरी थिंग काइंड ऑफ। मेरी सजेशन है, ईट एक बड़ी मिथ, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे टू बी इन ऑप्टिमम हेल्थ। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया गया कि आप खाते रहिए। डोंट ईट टू मेनी टाइम्स। आपको मालूम है कि जब भी आप खाना खाते हैं आप इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, तो इंसुलिन घिरलिन का जो कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ता है। और एक्सेसिव इंसुलिन यू नो इज़
known to cause excessive insulin is known to cause insulin resistance and later on diabetic and pre-diabetic conditions. Constant focus on digestion also means that आपकी बॉडी के दूसरे फंक्शंस, ग्रोथ हार्मोन का बनना, ग्रो होना, सेक्स हार्मोन्स बनना, इन सब चीज़ों पे भी असर पड़ता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करें, बहुत सारी बात हम इसके बारे में कर चुके हैं. इट मेक्स यू एक्चुअली फील फ्री. कॉफ़ी, ओमेगा MCT ऑयल मिला करके साथ में पिए, लेमन बहुत सारे इस्तेमाल करें, बहुत बहुत फ़ायदा होगा आपको. अनदर मिथ, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. भगवान के लिए एग हैज़ कोलिन, स्टाइल कोलिन बनती है उससे. एग हैज़ लेसिथिन, एग हैज़ फैट्स, प्रोटीन्स, एग हैज़ मिनरल्स. तो वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपको कोलेस्ट्रॉल बॉडी में चाहिए जिससे आप विटामिन बी बना सके, डी बना सकें, सेक्स हार्मोन्स बना सके, आपकी बॉडी में बाइल बन सके. तो चाहे वो कर्ड है कोलेस्ट्रॉल है उसमें, रेड मीट है कोलेस्ट्रॉल है उसमें, डरिए मत, इस्तेमाल कीजिए और देखिए आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ इसमें सूट कर रही है. दुबला पतला होना मतलब हेल्दी होना ज़रूरी नहीं है. आप, हाँ, ओबेसिटी आपकी बीमारी के रिस्क को बढ़ा देती है, बट बहुत दुबले पतले रहने का मतलब एक हेल्दी बॉडी वेट प्लस माइनस फ्यू kg अप एंड डाउन, एकदम फिक्स नहीं हो जाना कि मेरा इतना ही रहना है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है. जब भी एन्जॉय व्हाट यू एन्जॉय, आप जो लाइफ है आपकी उसको एन्जॉय कीजिए. न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, एक्टिव लाइफस्टाइल जिए और डोंट डाई टेस्टलेस. जो जो आपको करना है वो सब कीजिए. ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. ओ माई गॉड, दिस इज सच अ बिग मिथ एंड प्रॉब्ली क्रिएटेड बाय कंपनीज लाइक केलॉग्स, जिनको आपको नाश्ता बेचना होता है. तो 3 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर में है. ब्रेकफास्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. हमारी बॉडी में 3 तरह के फ्यूल्स काम करते हैं. ग्लूकोज नंबर 1, तो ग्लूकोज कैसा है, जबकि बाइक में आपका पेट्रोल पूरा फुल है तो पेट्रोल कम होगा तो रिजर्व में जाएगा, तो रिजर्व में क्या इस्तेमाल होगी, फैट इस्तेमाल होगी. फैट इस्तेमाल कब होगी, जब ये गाड़ी को रिजर्व में जाने देंगे. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे की आपको रिजर्व में जाने देती है और आप फैट कीटोन का इस्तेमाल करते हैं. प्रोटीन तक आप कभी पहुंचते नहीं. जब भी आप 4-5-6 दिन नहीं खाएंगे तो शायद प्रोटीन तक आप पहुंचेंगे. तो लॉन्जेविटी बेनिफिट्स हैं इसके, कैंसर बेनिफिट्स हैं, मेंटल क्लैरिटी आती है आपको. तो एक याद रखिए, जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है. जब भी आप शुगर्स को डिप्लीट करते हैं, जबकि बॉडी ब्लड शुगर लेवल कम होते हैं, तभी जाके आपके लिवर से, आपकी बॉडी से फैट टूटना चालू होता है और दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द ट्यूमर्स. तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में जो ट्यूमर्स हैं उनको मार सकते हैं, एक कैंसर से फ्री हो सकते हैं. और ये हमारे पहले भी होता था कि लोग लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते थे और उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं. तो मेरे पुराने पॉडकास्ट उसको सुनिए. एक देखता हूँ आलू को लोग बदनाम करते हैं, पोटैटो इज अनहेल्दी. ना बाबा, पोटैटो कंटेन्स पोटेशियम, विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है. और जब मैं आपको प्रोटीन ज़्यादा खाने की बात करूँ तो अब 4 एक चीज़ वाले ऑमलेट खा रहे हैं, साथ में एक हैश ब्राउन खा लीजिए, आपकी कार्बोहाइड्रेट की नीड पूरी हो गई और वो कार्ब्स भी बहुत धीरे धीरे रिलीज होंगे. सो मोटा मोटा रिक्वेस्ट, इंक्रीज प्रोटीन, इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट, इंक्रीज घी एंड बटर इन योर डाइट. कॉफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीजिए, सैलड खाइए, ब्रोकली खाइए, लेमन आपके दिन में 2 से 3 तो जाने ही जाने चाहिए. स्पाइसेस, डिफरेंट स्पाइसेस, फैंटास्टिक सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्पाइसेस लाइफ. फ़िश खाना, फ़िश को इंपॉर्टेंस दीजिए, खासकर ऑयली फ़िश को. ग्रीन टी की कंजम्पशन बढ़ाइए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है. हिमालयन रॉक सॉल्ट शुड रिप्लेस द नॉर्मल टेबल सॉल्ट विच यू यूज़ इन योर होम. चीनी खाना ही है तो चीनी मत खाइए. जैगरी, क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स बचे होते हैं, कम प्रोसेस्ड होता है. रिड्यूस क्या करना है या बंद करना है, प्रोसेस्ड कार्ब्स, जो कि मैदे है, पाव है, बाकी चीज़ें जो ब्रेड है, वाइट ब्रेड है. चीनी 0 कैलोरी, आई मीन फुल ऑफ कैलोरी, 0 बेनिफिट, 0 न्यूट्रिशन. पैक्ड फूड कम कर रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स, बेवरेजेस कम कर रहे हैं. एग वाइट ओनली वाला ज़माना चला गया. गो फॉर फुल एग्स इज़ माई रिक्वेस्ट. चिकन को कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड एनिमल है, सबसे ज़्यादा हार्मोन और एंटीबायोटिक इसमें इस्तेमाल होते हैं. तो गो फॉर एंटीबायोटिक, लेस एंटीबायोटिक एंड हार्मोन्स वाले चिकन इफ़ यू कुड, बट गो फॉर फिश एंड इफ़ यू कुड नेचुरल वाटर फिश, नथिंग लाइक दैट. तो सीड ऑयल्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, स्पेशली द वाइट कैरेक्टरलेस रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, जिसको पता नहीं किन किन चीज़ों से हेक्सेन डाल के और अलग अलग प्रोसेस के बाद निकाला जाता है. तो अगर आप खाना ही चाहते हैं तो घी खाइए. ये थे हेल्थ के रिलेटेड कुछ टिप्स और ब्रेकिंग द मिथ्स एंड आपकी बिलीफ को भी इसके ऊपर में थोड़ा काम करना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड. हियर इज इंडियन मसाला साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.